हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर टेबल मेन्यू में नंबर फॉर्मेट ऑप्शन को समझने वाले हैं। नंबर फॉर्मेट ऑप्शन होता क्या है और किसी भी टेबल पर इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। नंबर फॉर्मेट का जो ऑप्शन है वो आपको टेबल मेन्यू के अंदर यहाँ पर आपको नंबर फॉर्मेट नाम से दिखाई देगा। अब इस ऑप्शन का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है जिसके अंदर कुछ कॉलम्स लिए हुए हैं। अब यहाँ पर अगर हम ये सैलरी वाले कॉलम के अंदर मान लीजिए यहाँ पर हम कोई भी सैलरी किसी की टाइप करते हैं तो यहाँ पर ये बेसिकली मुझे सिर्फ नंबर जैसे दिख रहे हैं। अगर हम सैलरी कॉलम को नहीं देखें तो हमें लगेगा कि यहाँ पर कोई नंबर दिया गया है। तो जैसा कि जब हम कोई टेबल वगैरह क्रिएट करते हैं, अगर हम सैलरी लिखते हैं तो हम ये चाहते हैं कि सैलरी में जो ये 25,000 है ये मुझे किसी ना किसी करेंसी में दिखाए, या तो मुझे डॉलर में प्रेजेंट कराए या फिर ये मुझे इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग दिखाए। तो ध्यान रखिएगा, जब हम टेबल मेन्यू में आते हैं और उसके बाद जब हम नंबर फॉर्मेट ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसके अंदर आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। सबसे पहले हमको मिलता है कैटेगरी, उसके बाद यहाँ पर होता है फॉर्मेट और उसके बाद आपको मिलता है लैंग्वेज, और यहाँ पर आपको इसका प्रीव्यू भी दिखता रहता है। अब अगर मैं ये कह रही हूँ कि मुझे जो ये सैलरी वाला कॉलम है इस कॉलम के अंदर मुझे करेंसी में ये चीज़ दिखानी थी, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कैटेगरी के अंदर सबसे पहले आपको बहुत तरह की कैटेगरी मिलती है, जैसे नंबर है, परसेंट है, करेंसी है, टाइम है। तो यहाँ से आप अपने काम के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर 25,000 को करेंसी में दिखाना है तो मैंने यहाँ से करेंसी पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने करेंसी पे क्लिक किया मुझे यहाँ पर कुछ करेंसीज दिखने लगी और यहाँ पर कुछ उनके फॉर्मेट दिख रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट करती हूँ उसके बाद यहाँ से जब मैं ओके करती हूँ तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने टेबल में जो करेंसी का फॉर्मेट दिया हुआ है इस पर आपको इस तरीके से डॉलर का साइन दिख रहा है, 25,000 और डेसिमल के मुझे 20 दिख रहे हैं। अगर हम इसको इंडियन रुपीज़ में देना चाह रहे थे तो हम अगेन उसी ऑप्शन में जाते हैं नंबर फॉर्मेट में, उसके बाद फिर डायलॉग बॉक्स के अंदर आते हैं और यहाँ पर आपको फॉर्मेट की बिल्कुल यहाँ पर ये नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखेगा जिसके अंदर मुझे करेंसी दिख रही है। यहाँ लिखा हुआ है USD इंग्लिश USA। अब यहाँ पर आपको इसको क्लिक करना है इस बटन पर। उसके बाद यहाँ पे आपको कई सारे जो हमारी कंट्री हैं उनके आपको करेंसी दिखने लगेंगे। तो आपको जिस भी कंट्री की करेंसी लेनी है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इंडिया की करेंसी लेने वाले थे तो यहाँ पर हम इंडिया की करेंसी लेने वाले थे तो आप देख सकते हो यहाँ पर INR करके यहाँ पर इंडियन करेंसी होगी। यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर अगर INR हिंदी वाले पे क्लिक किया उसके बाद मैंने ओके किया तो यहाँ पर जो हमारा में डॉलर आ रहा था करेंसी अब वो यहाँ पर मुझे रुपीज़ में दिखने लगा। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पर ये फॉर्मेट इस तरीके का नहीं लेना है तो हम उसी में ऑप्शन में अगेन जाते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट भी दिख रहे हैं। अगर मैं ये वाला सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँ या मैं लास्ट वाले पे क्लिक करूँ, स्क्रॉल करूँ, बहुत सारे हैं इसके अंदर। आप यहाँ पर जब ओके करोगे तो यहाँ पर आपको 25,000 इस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा। मैं डेसिमल में नहीं चाहती थी इसलिए। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर ये तो ही आपकी करेंसी जो है नंबर फॉर्मेट की बात, अगर हम सभी में एक साथ लगाने वाले हैं तो हम पूरा ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं जितने में हमको करेंसी लगानी है। टेबल मेन्यू में नंबर फॉर्मेट के अंदर आकर उसके बाद मैं यहाँ से करेंसी सेलेक्ट करूँगी, फिर मैं यहाँ से कोई फॉर्मेट लूँगी, उसके बाद यहाँ से मैं इंडियन रुपीज़ का साइन लूँगी और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं टेबल के अंदर जितनी भी यहाँ पे करेंसी है, जितनी भी मैंने यहाँ पे अमाउंट लिया हुआ है वो सभी में मुझे इंडियन रुपीज़ का साइन दिखने लगा है। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम डेट ऑफ बर्थ किसी की टाइप कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हम नॉर्मल कोई नंबर टाइप करें और वो ऑटोमेटिक डेट में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए आप टेबल मेन्यू में नंबर फॉर्मेट पर जाइए, उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करिए। अब क्योंकि हम डेट की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर कैटेगरी में डेट लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको करेंसी की तरह डेट के कई सारे फॉर्मेट मिलेंगे। जिस फॉर्मेट में आप इसको लेना चाह रहे हो वो फॉर्मेट हम इधर से सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम उसको ओके करते हैं। अब फॉर्मेट इसके अंदर लग गया है, बट जब तक आप कोई नंबर टाइप नहीं करोगे तब तक ये आपको कोई भी फॉर्मेट नहीं दिखाएगा। जैसे यहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं कुछ ये डेट, और जब हम यहाँ पर ये डेट
जब हम यहाँ पर कुछ नंबर टाइप करते हैं, जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो यहाँ से आपको बस नंबर टाइप करना है। उसके बाद आप जैसे ही सेल से बाहर आएंगे आपको यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर एक डेट का फॉर्मेट मिलेगा, क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मेट वहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि इसको हमको चेंज करना है तो हम दोबारा उसी सेल पे कर्सर रखते हैं, टेबल पर जाते हैं, फॉर्मेट के अंदर पहुँचते हैं। यहाँ से अगर मैं किसी अलग तरह का डेट स्टाइल लेना चाह रही हूँ तो तुरंत मैंने उसको सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ओके किया। देखिए यहाँ पर हमारा जो फॉर्मेट है वो यहाँ चेंज हो गया। तो बेसिकली इस ऑप्शन के ज़रिए हम कोई भी काम जब टेबल पर करते हैं तो हम आसानी से उसका फॉर्मेट बदल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहाँ फॉर्मेट लगा तो दिया है बट मैं इसको हटाना चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये जब भी मैं इसके अंदर कोई भी नंबर टाइप कर रही हूँ तो ये ऑटोमेटिक जो है इस पर डेट लग जा रहा है। तो जब आपको ये चीज़ हटानी हो तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको यहाँ इस सेल के अंदर अपना कर्सर रखना है, उसके बाद टेबल में जाना है, फिर फॉर्मेट ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी में सबसे पहली कैटेगरी आपको मिलेगी ऑल। आप जैसे ही ऑल पे क्लिक करोगे उसके बाद आप इसको ओके करोगे तो यहाँ पर जो भी इसके अंदर फॉर्मेट लगा होगा वो यहाँ से हट जाएगा और जो नंबर थे वो आपके नॉर्मल आपको नंबर की तरह दिखने लगेंगे। तो बेसिकली इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम नंबर फॉर्मेट का इस्तेमाल हम किसी भी तरह के टेबल पर डेटा किस तरह का हमारा है इसके लिए करते हैं। जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए, करेंसी के लिए है। आप डेट भी दे सकते हो, आप टाइम का फॉर्मेट भी दे सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेबल मेन्यू के अंदर हमने नंबर फॉर्मेट ऑप्शन को जाना। नंबर फॉर्मेट ऑप्शन होता क्या है और इसका हम टेबल पर इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, प्लस अगर कोई फॉर्मेट आ रहा है तो उस फॉर्मेट को हम किस तरीके से रिमूव करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। जिन ऑप्शंस के बारे में हमने बात की वो ऑप्शन आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।